अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। क़ुरबानी क्या है? देखें, क़ुरबानी जो है वो बहुत तरह की होती हैं। अपनी किसी भी चीज़ को क़ुरबान कर देना ये भी एक क़ुरबानी होती है। लेकिन ईद उल अज़हा के मौके पर जो क़ुरबानी की जाती है वो क़ुरबानी ये है कि मख़सूस जानवर को मख़सूस वक्त में बनियत तक़र्रुब ज़बह करना, ये क़ुरबानी है। क़ुरबानी जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। अब सुन्नत किस तरह है, ये बहुत लंबा वाक़या है। आप हज़रात किसी वीडियो को देख लीजिएगा, आप उस वाक़ये को बहुत मरतबा सुने भी होंगे, जानते भी होंगे। वो एक लंबी तफ़सील का मुतक़ाज़ी है। आज मैं उसके ताल्लुक़ से बात नहीं करूँगा, आज मैं क़ुरबानी की बुनियादी चीज़ों के ताल्लुक़ से बात करूँगा। अभी आप सिर्फ़ इतना जान लें कि क़ुरबानी मसलके हनफ़ी में वाजिब है और दीगर मसलकों में ये क़ुरबानी सुन्नत मुअक्कदा है। ये हमारे नज़दीक यानी कि हमारे यहाँ यानी कि जिस इमाम की तक़लीद हम करते हैं उस इमाम के नज़दीक ये क़ुरबानी वाजिब है। अब किस पर वाजिब है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, यानी कि अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ो और उसके लिए क़ुरबानी करो। सुनन अबी दाऊद, सुनन तिरमिज़ी और सुनन इब्न माजा की हदीस पाक है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि यौमुन नहर में इब्ने आदम का कोई भी अमल क़ुरबानी से ज़्यादा बेहतर नहीं है। और वो जानवर क़यामत के दिन अपने सींग और अपने बालों और अपने खुरों के साथ हाज़िर होगा और क़ुरबानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल हो जाता है। लिहाजा क़ुरबानी को खुश दिली के साथ करो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जो पैसा ईद के दिन क़ुरबानी में ख़र्च किया गया उस पैसे से प्यारा कोई पैसा है ही नहीं। और एक और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद के तौर पर फ़रमाया कि जो क़ुरबानी करने की वसाअत रखता हो और वो क़ुरबानी ना करे वो ईदगाह के करीब भी ना आए। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि क़ुरबानी का मकसद क्या है, क्योंकि जब तक हम मकसद नहीं जानेंगे तब तक हम क़ुरबानी करते रहें बग़ैर नियत के हमें कोई सवाब नहीं मिलेगा, हमारा क़ुरबानी करना ऐसे ही ज़ाय हो जाएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसका मकसद जान लिया जाए कि क़ुरबानी हम क्यों करते हैं, इसका मकसद क्या है। और अक्सर लोग इस चीज़ को नहीं जानते, मकासद को भुला करके फ़ुरूई चीज़ पर ध्यान देते हैं। बस ऐसे ही रस्म व रिवाज के तौर पर बरसों से चला आ रहा है इसलिए सब लोग करने लगते हैं, इसका मकसद समझे बग़ैर। ऐसे ही जब हम क़ुरबानी का जानवर लाते हैं तो उसका चारा अगर कोई दूसरा बकरा खा लेता है, किसी पड़ोसी का बकरा खा लेता है तो हम उससे लड़ाई करने लगते हैं, हम उससे झगड़ा करने लगते हैं। मेरे भाई, हज़ारों का बकरा आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में क़ुरबान कर रहे हो, उसके आगे यह चारा क्या हैसियत रखता है, इसको भी आप क़ुरबान कर दें। तो लोग क़ुरबान उस चारे को क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको क़ुरबानी का मकसद और मतलब नहीं पता है। बस वो एक रस्म व रिवाज के तौर पर अपने जानवर को क़ुरबान कर रहे हैं। तो सबसे पहले जान लें क़ुरबानी का मकसद क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वहाँ हरगिज़ उनका ना गोश्त पहुँचता है और ना ही खून पहुँचता है। अब पहुँचती है तो क्या चीज़ पहुँचती है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वला कि यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वहाँ अगर कोई चीज़ तुम्हारी जानिब से पहुँचती है तो वो सिर्फ़ तुम्हारा तक़वा है, तुम्हारी नीयत उसकी बारगाह में पहुँचती है। तो जब आपकी नीयत दुरुस्त होगी तभी आपकी क़ुरबानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दम ज़मीन पर गिरने से पहले पहले कबूल कर ली जाएगी। और अगर नीयत ही दुरुस्त नहीं होगी, नीयत ही साफ़ नहीं होगी, मकसद ही पता नहीं होगा तो दम आप चाहे जितना बहा लें, आप गोश्त चाहे जितना बाँट लें, आपका क़ुरबानी करना ज़ाया हो जाएगा। और यहीं पर मैं इमाम गज़ाली का एक कौल पेश करना चाहूँगा। इमाम गज़ाली फ़रमाते हैं कि इल्म वालों के सिवा तमाम लोग हलाक होने वाले हैं, यानी कि जो उलमा हैं, जो आलिम हैं, उनके सिवा तमाम लोग हलाक होने वाले हैं। और अमल करने वालों के सिवा तमाम उलमा हलाक होने वाले हैं, यानी कि जो आलिम है उसके लिए ज़रूरी है कि वो आमिल भी हो, अगर वो आमिल नहीं है तो वो हलाक होने वाला है। ऐसे ही जो जाहिल हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनके पास इल्म हो, अगर उनके पास इल्म नहीं है तो वो हलाक होने वाले हैं। ऐसे ही आगे फरमाते हैं कि मुखलिस लोगों के सिवा
तमाम आमिल हलाक होने वाले हैं। यानी कि सबसे ऊपर जो चीज़ पाई जाती है वो खुलूस पाया जाता है, वो नियत पाई जाती है। अगर आपके पास इल्म है और अमल नहीं तब भी आप हलाक होने वाले हैं, और अगर अमल है और खुलूस नहीं तब भी आप हलाक होने वाले हैं। तो पाया क्या गया कि सबसे ऊपर खुलूस और नियत होती है। अगर नियत और खुलूस नहीं पाया गया तो आप कोई भी अमल करें, अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल नहीं है, फिर चाहे वो कुर्बानी हो या हज हो या ज़कात हो, कोई भी अमल हो। अब कुर्बानी वाजिब होने के शराइत कितने हैं, शर्तें कितनी हैं? तो कुर्बानी वाजिब होने की 4 शर्तें हैं, और ये जो 4 शर्तें हैं बैक वक्त कुर्बानी के अय्याम में पाली गई तो फिर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है कि आप पहले गरीब थे और अय्याम नहर में आकर अमीर हो गए तो फिर आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर शराइत कुर्बानी के दिनों में किसी भी हिस्से में शराइत पा लिए गए तो आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अब शर्तें क्या क्या हैं? इसकी 4 शर्तें हैं। नंबर 1 इस्लाम, नंबर 2 इकामत, नंबर 3 तवंगरी, नंबर 4 हुर्रियत। आप शायद नहीं समझे होंगे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इस्लाम यहाँ पर जो पहली शर्त है इसका मतलब है कि जो साहिब कुर्बानी है वो मुसलमान हो, उसके लिए ज़रूरी है कि वो साहिब ईमान हो। अगर वो मुसलमान नहीं है तो फिर उस पर कुर्बानी भी नहीं है। नंबर 2 जो दूसरी शर्त थी इकामत। इकामत का मतलब ये है कि वो मुकीम हो, मुसाफिर ना हो। जैसे कि हाजी हज करने जाते हैं तो फिर यहाँ से जाने वाले वहाँ पर मुसाफिर होते हैं, तो मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। हाँ, अगर वहाँ के मकामी लोग हज करने जा रहे हैं तो उन पर कुर्बानी वाजिब है। और अगर मुसाफिर ये चाहे कि वो कुर्बानी कर ले नफली तो फिर वो कुर्बानी कर सकता है, उसके लिए इजाज़त है, लेकिन उस पर वाजिब नहीं है। और तीसरी शर्त मालिक निसाब होना। जो मैंने तवंगरी कहा था उसका मतलब है मालिक निसाब होना। अब यहाँ पर मालिक निसाब से मुराद ज़कात वाला मालिक निसाब नहीं है, बल्कि फ़ितरा वाला, सदक़े फ़ित्र वाला मालिक निसाब है। अब मालिक निसाब होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास हाजत असलिया के सिवा इतनी कीमत हो कि वो 52.5 तोले चांदी को पहुंच जाए, या फिर 7.5 तोले सोने को पहुंच जाए, या फिर इन दोनों को मिला करके, यानी कि थोड़ा सोना हो और थोड़ी चांदी हो, दोनों के मिला करके अगर इतनी कीमत को पहुंचा जा रहा है कि वो 52.5 तोला चांदी की मिक़दार को पहुँच जाए तो फिर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। आप मालिक निसाब हो जाएंगे, आप इस्लाम की नज़र में गनी कहलाएंगे, फ़कीर नहीं कहलाएंगे। और अगर 52.5 तोला को कन्वर्ट किया जाए रकम में, पैसों में, तो ये तकरीबन 45,000 रुपये बनता है इंडिया में। और यहाँ पर बहुत सारे लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि अगर उनके पास सोना या चांदी ना हो तो फिर वो मालिक निसाब नहीं रहते। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कैश है तब भी आप मालिक निसाब हैं, ज़ेवरात मौजूद हैं तब भी आप मालिक निसाब हैं, या फिर कोई सामान है जो आपकी ज़रूरत में शामिल नहीं है, एक्स्ट्रा है, तो उसकी कीमत को मिला करके आप निसाब को पहुंच जाएं, या फिर औरत के पास उसका जहेज़ मौजूद हो तो जहेज़ की भी रकम निसाब में शामिल होगी। यहाँ तक कि आपके पास कोई भी सामान हो जो हाजत असलिया के सिवा हो, चाहे वो कैश हो या फिर कोई सामान हो, अगर वो हाजत असलिया के सिवा है तो वो निसाब में शामिल होगा और आपको मालिक निसाब बना देगा। और चौथी शर्त हुर्रियत, यानी कि ग़ुलाम ना हो, आज़ाद हो। अब इस टाइम पर ग़ुलामी पाया जाना बहुत मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट नामुमकिन ही है, तो इस चौथी शर्त को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अब कुर्बानी का तरीक़ा क्या है? तो आप ये जान लें कि जानवर को इस तरह लेटाया जाए कि उसका चेहरा काबे की तरफ हो, किबले की तरफ हो। ज़्यादा तफसील में ना जाते हुए मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि उसका चेहरा किबले की तरफ हो और अपना पैर उसके पहलू पर रखकर ये दुआ पढ़ें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस दुआ को पढ़ने के बाद जितने लोग उस जानवर को पकड़े हुए हैं वो तमाम हजरात बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहें, और फिर उसके बाद में छुरी को चला दिया जाए और जानवर को ज़िबाह कर दिया जाए, और उसके बाद ये दुआ पढ़ी जाए जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आप अपनी जानिब से कुर्बानी कर रहे हैं तो मिन्नी कहें और अपने वालिद साहब का नाम लें, और अगर किसी और की जानिब से आप कुर्बानी कर रहे हैं तो मिन कहने के बाद उसका नाम लें और उसके वालिद साहब का नाम लेकर ये पूरी दुआ पढ़ें।
तो ये क़ुरबानी की कुछ बुनियादी बातें थी जो मैंने आपके गोशे गुजार की। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको शॉर्ट वीडियो के शक्ल में देखने को मिलेंगी। आप हजरात चैनल पर एक्टिव रहें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम तमाम मसाइल को छोटी छोटी वीडियो में आपके पास भेजते रहेंगे ताकि आप बोर ना हों, क्योंकि लंबी वीडियो में लोग तमाम मसाइल को नहीं सुनते, बस कुछ मसले सुनकर चले जाते हैं। इसलिए शॉर्ट वीडियो की शक्ल में आप तमामी हजरात तक वो तमाम मसाइल पहुँचाए जाएंगे। फ़िलहाल के लिए आपसे रुख़्सत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।